आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया को भारत के योगा और आयुर्वेद के इल्म से फायदा पहुंचना चाहिए। हुकूमत ने काम करने की जगहों पर अफराद को दबाव से आजाद और ताज़ा दम करने की खातिर योगा ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। भारत में कोविड टीकाकारी की तादाद 66 करोड़ से तजावुज कर गई है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के इलाज के लिए तमाम जरूरी अद्वियात का मुनासिब स्टॉक मौजूद है। पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में मुसाफिरों के तहफ्फुज और आराम में इजाफे के लिए तेजस तर्ज के नए स्लीपर कोच नए लगाए गए हैं। कौमी राजधानी में आज मुसलसल तीसरे दिन भारी बारिश हो रही है और भारत के सुभाष एल वाइथिराज टोक्यो पैरालंपिक्स में जर्मनी के निकोलस जैनपॉट को हराकर मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में दूसरे ग्रुप स्टेज में दाखिल हो गए हैं। कोविड-19 के मद्देनजर सामीन से अपील है कि गफलत न बरतें, हर तरह की एहतियात पर अमल करें, महफूज रहें और ये 4 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें, हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें और टीका लगवाएं। कोविड से मुताल्लिक जानकारी और रहनुमाई हासिल करने के लिए कौमी हेल्पलाइंस के जरिए राब्ता कायम करें, जिसके नंबर इस तरह हैं 0112397804 और 1075। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योगा के बारे में भारत की मालूमात और आयुर्वेद जैसे पायदार जिंदगी गुजारने के तरीके दुनिया भर में मकबूल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत का ये अज़्म होना चाहिए कि पूरी दुनिया योगा और आयुर्वेद की हमारी तालीम से इस्तिफादा करे। वजीर आजम कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्रीला भक्ति वेदांता स्वामी पिरबुपाड़ा की 125वीं सालगिरह के मौके पर 125 रुपये का खुसूसी यादगारी सिक्के का इजरा करने के बाद एक इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। मानवता के हित में भारत दुनिया को कितना कुछ दे सकता है, आज इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व भर में फैला हुआ हमारा योग का ज्ञान, हमारी योग की परंपरा, भारत की जो सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद जैसे जो विज्ञान है, हमारा संकल्प है कि इसका लाभ पूरी दुनिया को मिले। आत्मनिर्भरता के बीच इस मंत्र की श्रील प्रभुपाद अक्सर चर्चा करते थे, उसे भारत ने अपना ध्येय बनाया है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। स्वामी प्रभुपाड़ा जी ने इस्कॉन के जरिए भगवान श्री कृष्ण की तालीमात को मकबूल बनाने के लिए नुमाया हिस्सेदारी निभाई। वजीर आजम ने कहा कि स्वामी प्रभुपाड़ा न सिर्फ कृष्णा के बड़े अकीदतमंद थे, बल्कि वो भारत के भी बड़े अकीदतमंद थे, जिन्होंने जद्दोजहद आजादी में हिस्सा लिया। हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद स्वामी एक अलौकिक कृष्ण भक्त तो थे ही, साथ ही वो एक महान भारत भक्त भी थे। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष किया था। उन्होंने असहयोग आंदोलन के समर्थन में स्कॉटिश कॉलेज से अपना डिप्लोमा तक लेने से मना कर दिया था। आज ये सुखद संयोग है कि देश ऐसे महान देशभक्त का 125वां जन्मदिन एक ऐसे समय में हो रहा है जब भारत अपनी आजादी के 75 साल का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। वजीर आजम ने कहा कि जब कभी हम किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और जब हम अवाम हरे कृष्णा कहते हुए मिलते हैं तो हमें बहुत ज्यादा फख्र महसूस होता है। उन्होंने कहा कि तसव्वुर कीजिए कि मेक इन इंडिया मसनूआत के लिए इस ताल्लुक से हम कितना अच्छा महसूस करेंगे। मैं कई बार जब आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लक्ष्यों की बात करता हूं तो मैं अपने अधिकारियों को, बिजनेसमैन को इस्कॉन के हरे कृष्णा मूवमेंट की सफलता का उदाहरण देता हूं। हम जब भी किसी दूसरे देश में जाते हैं और वहां जब लोग हरे कृष्ण बोलकर मिलते हैं तो हमें कितना अपनापन लगता है, कितना गौरव भी होता है। कल्पना करिए, यही अपनापन जब हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के लिए मिलेगा तो हमें कैसा लगेगा। इस्कॉन से सीखकर हम इन लक्ष्यों को भी हासिल कर सकते हैं।
जनाब मोदी ने कहा कि गुलामी के दौर में भक्ति ने भारत की रूह को जिंदा रखा। वजीर आजम ने इस बात को भी उजागर किया कि ये तकरीब आजादी का अमृत महोत्सव के जश्न के दौरान मनाई जा रही है। वजीर सकाफत जी कृष्णा रेड्डी ने कहा कि सिरिला प्रभुपादा एक सकाफती इनकलाब लाए थे और उनकी जिंदगी लगाव, अकीदे, अज़्म और हिम्मत की कहानी बयान करती है। इस्कॉन के सरबराह गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया। सिरिला भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपादा ने इस्कॉन की बुनियाद रखी, जिससे आमतौर से हरे कृष्णा तहरीक से जाना जाता है। उन्होंने 100 से ज्यादा मंदिरों की बुनियाद रखी और कई किताबें लिखी जो दुनिया को भक्ति योगा के रास्ते पर चलने की तालीम देती हैं। आजादी के 75वें साल की तकरीबात को मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के एक हिस्से के तौर पर आयुष के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल और मरकजी वुज़रा किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, मीनाक्षी लेखी और डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई ने कल शाम नई दिल्ली में योगा ब्रेक यानी वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन का आगाज किया। 5 मिनट के योगा ब्रेक प्रोटोकॉल में बहुत कारआमद योगा की मशकें शामिल की गई हैं, जो ज़हनी दबाव को खत्म करने, ताज़ा दम करने और काम पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने के लिए बहुत कारआमद हैं, ताकि काम करने की जगह पर अफराद की कारकर्दगी में इजाफा किया जा सके। योगा ब्रेक का तसव्वुर दुनिया भर में काम करने वाले पेशावर अफराद से ताल्लुक रखता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और नौजवानों के उमूर और स्पोर्ट्स के वजीर अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में मुनक्किदा एक तकरीब में भारत का सबसे बड़ा क्विज मुकाबला फिट इंडिया क्विज का आगाज किया। जिस्मानी तंदुरुस्ती और खेलकूद से मुतालिक मुल्कगीर पैमाने का अपनी तर्ज का ये पहला क्विज है। मुल्कगीर क्विज का मकसद स्कूल जाने वाले तलबा के माबैन खेलों और फिटनेस के बारे में बेदारी पैदा करना है। इसके साथ साथ तलबा को कौमी प्लेटफार्म पर मुकाबला करने का एक मौका फराहम करने, नीज उनके स्कूलों के लिए नकद इनाम हासिल करने का एक मौका भी है। फिट इंडिया क्विज मरकजी हुकूमत के आजादी के 75 साल की तकरीबात मनाने के इक़दाम के तहत आजादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। इसे न सिर्फ ये कि सभी रियासतों के तलबा को एक प्लेटफार्म पर लाने के मकसद से तैयार किया गया है, बल्कि उन्हें उनके ज़हनी हुनर और जिस्मानी फिटनेस के मुकाबले में शामिल करना भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब ठाकुर ने कहा कि ये इक़दाम स्कूल के तालिब इल्मों को अपनी इल्मी मालूमात और जिस्मानी सेहत का इजहार करने के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करेगा। उन्होंने कहा कि इस इक़दाम से तालिब इल्मों को अपने आप को जिस्मानी और ज़हनी तौर पर फिट रखने में मदद मिलेगी। जनाब ठाकुर ने कहा कि फिट इंडिया क्विज के लिए इंदराज की कार्रवाई कल से शुरू हो गई है, जो इस महीने की 30 तारीख तक जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि इसमें 3 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के कुल नकद इनामात होंगे। उन्होंने कहा कि मुल्क में खेलकूद को मकबूल बनाना वजीर आजम नरेंद्र मोदी का ख्वाब है, ताकि खेलकूद की सरगर्मियों में ज्यादा से ज्यादा नौजवान शिरकत कर सके। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मुल्क में 15 लाख स्कूल हैं और इन स्कूलों में से तकरीबन 10 लाख स्कूलों के इस फिट इंडिया क्विज में शामिल होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि फिटनेस और तालीम के दरमियान एक मजबूत मरबूत राब्ता है। ओलंपिक्स में तमगा हासिल करने वाले नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु ने भी इस तकरीब में वर्चुअल तौर पर शिरकत की। एक नुमाया हुसूलियाबी के तहत भारत में कोविड-19 टीकाकारी की तादाद 66 करोड़ से तजावुज कर गई है। सरेदस्त टीकाकारी की मजमूई तादाद 66 करोड़ 17 लाख 38,647 है। मजमूई टीकाकारी में 50 करोड़ 87 हजार से ज्यादा वैक्सीन पहली खुराक के तौर पर, जबकि 15 करोड़ 29 लाख से ज्यादा वैक्सीन दूसरी खुराक के तौर पर दी गई है। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल मुस्तफिदीन को 69 लाख वैक्सीन की खुराक दी गई। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने कल मुल्क में कोविड-19 के इलाज के लिए जरूरी अद्वियात और उनके इजाफी जखीरे की दस्तयाबी और सप्लाई का जायजा लिया। जायजा मीटिंग के दौरान इस बात को उजागर किया गया कि तमाम जरूरी अद्वियात का मुनासिब स्टॉक मौजूद है। इन अद्वियात के लिए खाम माल भी मुनासिब मिकदार में दस्तयाब है। हुकूमत ने 8 दवाओं के लिए कलीदी इजाफी स्टॉक कायम किया है और मुल्क में पूरी तरह दस्तयाब हैं। इनमें टोसिलिजुमैब, मेथिलपिरिडाइनोसोलॉन, एक्सोपिरिन, डेक्सामेथासोन, रेमडेसिविर, एम्फोटेरिसिन बी, डॉक्सिकोलेट, पोसाकोनाजोल और इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबिन शामिल हैं।
हुकूमत ने कहा है कि अटल पेंशन योजना एपीवाई के तहत 25 अगस्त 2021 तक इंदराज 3 करोड़ 30 लाख से तजावुज कर गया है। वजारत खजाना ने कहा है कि रवां माली साल के पहले 5 माह के दौरान एपीवाई में 28 लाख से ज्यादा सारिफीन ने इंदराज कराया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय रेलवेज पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से चलने वाली पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को तेजस के लिए बनाए गए नए बेहतर डिब्बों के साथ चलाने जा रहा है। राजेंद्र नगर नई दिल्ली राजधानी स्पेशल एक्सप्रेस के मौजूदा डिब्बे अब तेजस के तर्ज के नए स्लीपर कोचों की जगह लेंगे। ये नई ट्रेन मुसाफिरों के लिए तहफ्फुज और आरामदेह सहूलियात फराहम करेगी। स्मार्ट कोचों का मकसद इंटेलिजेंस सेंसर पर मबनी निजाम की मदद से मुसाफिरों को आलमी दर्जे की सहूलियात फराहम करना है। इसके अलावा ये ट्रेन मुसाफिरों की इंफॉर्मेशन और कोच कंप्यूटिंग यूनिट के साथ साथ जीएसएम नेटवर्क राब्ते से लैस होगी, जो रिमोट सर्वर को मालूमात फराहम करेगा। कौमी दारुल हुकूमत में आज मुसलसल तीसरे दिन भी मुख्तलिफ हिस्सों में मोतदिल और भारी बारिश हुई है, जिससे मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने अगले 2 घंटे तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए आईएमडी के साइंसदान आरके जैनामनी ने कहा है कि कल से दिल्ली में बारिश रुक जाएगी। Our national capital Delhi, there has been moderate to heavy rainfall currently going on, but today morning rain has been much less compared to yesterday morning, and the rainfall will further reduce towards afternoon, and tomorrow there will be no rain over Delhi. About to other parts of India, Uri and Haryana has received rain today, and also Gujarat. दिल्ली में कल 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 19 साल में सितंबर के महीने में एक ही दिन में होने वाली सबसे ज्यादा बारिश है। सख्त गिर अलहदगी पसंद लीडर सैयद अली शाह गिलानी का तवील अदालत के बाद कल रात श्रीनगर में उनकी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। वो 92 बरस के थे। पुलिस ने कहा है कि एहतियाती इकदाम के तौर पर कश्मीर वादी में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल किए जाने समेत कुछ बंदिशें आयद की गई हैं। अफगानिस्तान के पंजशेर सूबे में अहमद मसूद की कयादत में मजाहमत करने वाले महाज और तालिबान जंगजुओं के दरमियान लड़ाई जारी है। तालिबान ने इस बात की तस्दीक की है कि ये लड़ाई 2 दिन से जारी है और दोनों फरीकों को जानी नुकसान उठाना पड़ा है। नोएडा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास एल यथिराज ने टोक्यो ओलंपिक्स में मर्दों के सिंगल्स में जर्मनी के खिलाड़ी जैन निकोलास पॉट को 21-9, 21-13 से शिकस्त दी। सुहास टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की नुमाइंदगी करने वाले पहले सिविल सर्वेंट बन गए हैं और उन्होंने 19 मिनट के सीधे सेटों में ये कामयाबी हासिल की। कल सुहास अपने ग्रुप के दूसरे मैच में खेलेंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं वसीम अहमद। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के ज्यादातर उर्दू अखबारों ने दिल्ली और आसपास मूसलाधार बारिश होने की खबर को अहमियत दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी के मुताबिक 19 साल का रिकॉर्ड टूटा, निजाम दरहम बरहम। अखबार मशरिक ने असम में सैलाब की सूरत हाल संगीन होने की भी खबर दी है। कई अखबारों ने अगस्त में जीएसटी कलेक्शन 1,12,000 करोड़ पैसे मुतजाविज होने की खबर बड़ी सुर्खी बनाया है। रोजनामा इंकलाब ने अमरीकी सदर जो बाइडन के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि अफगानिस्तान छोड़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। इसके साथ ही अखबार ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर वजीर आजम और वजीर दाखिला की अहम मीटिंग की खबर को बॉक्स में शाये किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के इस बयान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोलने की तैयारियां जारी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया को भारत के योगा और आयुर्वेद के इल्म से फायदा पहुंचा है। हुकूमत ने काम करने की जगहों पर अफराद को दबाव से आजाद और ताज़ा दम करने की खातिर योगा ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। भारत में कोविड टीकाकारी की तादाद 66 करोड़ से तजावुज कर गई है। वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने कहा है कि मुल्क में कोविड-19 के इलाज के लिए तमाम जरूरी अद्वियात का मुनासिब स्टॉक मौजूद है। पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में मुसाफिरों के तहफ्फुज और आराम में इजाफे के लिए तेजस तर्ज के नए स्लीपर कोच लगाए गए हैं। और भारत के सुभाष यलवथिराज टोक्यो पैरालंपिक्स में जर्मनी के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स बैडमिंटन मुकाबले में दूसरे ग्रुप स्टेज में दाखिल हो गए हैं। इसी के साथ खबरनामा खत्म।